गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर सहरसा द्वारा संचालित न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मैं रविंदर कुमार आज आप लोगों को 10वीं कक्षा के विज्ञान का सिलेबस एवं प्रश्नों के अंक वितरण के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि विज्ञान में पूछा क्या जाता है और कैसे पूछा जाता है। ठीक, विज्ञान विषय आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स का सैद्धांतिक परीक्षा होता है। 80 मार्क्स का यानी 80 अंक जो होगा वो आपके सैद्धांतिक परीक्षा का होगा और 20 अंक जो होगा वो आपके प्रायोगिक परीक्षा का होगा, जो आपके स्कूल के द्वारा या स्कूल के साइंस टीचर के द्वारा दिया जाएगा। ठीक, और 80 नंबर का एग्जाम आपको एग्जामिनेशन सेंटर में देना है। अब ये जो विज्ञान का पार्ट है उसमें आपका क्या आता है, भौतिकी आता है, रसायन विज्ञान आता है और जीव विज्ञान आता है, जिसमें सबसे अधिक अंक का सवाल जो है वो आपका भौतिकी से पूछा जाता है। भौतिकी से लगभग 30 अंक का सवाल पूछा जाता है। ठीक, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको 8 दिया जाएगा, जिसमें 4 का जवाब देना है। लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का होगा। अब 8 क्वेश्चन में आपको 4 का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इस तरह से कुल अंक आपका हो गया 4 दूनी 8। ठीक उसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 होगी, यानी 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 1 का जवाब देना है और वह जो होगा वो आपका 6 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो आपको लिखना है कॉपी में वो 8, 6, 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका फिजिक्स का होगा। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में जब हम लोग देखेंगे तो केमिस्ट्री में आपका लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 7, यानी 7 क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय में पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 4 दूनी 8 अंक आपका होता है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 2, जिसमें आपको 1 का जवाब देना है और यह होगा 5 अंकों का, यानी 1 गुना 5 यानी 5 अंक। तो 8, 5, 13 अंक का लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका केमिस्ट्री का होगा। ठीक उसी तरह से जीव विज्ञान में भी लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 7, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होगा। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8 अंक। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 2 होगा, यानी 2 होगा, जिसमें आपको 1 का जवाब देना है, यानी 1 गुना 5 यानी 5 अंकों 5 मार्क्स का। तो ये भी हो जाता है आपका टोटल 13। इस तरह से जो आपको कॉपी में लिखा जाने वाला कुल अंक होता है वो होता है 14 अंक फिजिक्स का, 13 अंक आपका केमिस्ट्री का और 13 अंक आपका बायो का, यानी 14, 13, 27, 13, 40 मार्क्स का जो है वो आपको लिखित परीक्षा देना है कॉपी में। और ओएमआर शीट में जो होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना है। किसमें? ओएमआर शीट में। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कुल संख्या जो होगा वह होगा 48। कुल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के एग्जाम। 80 मार्क्स के एग्जाम में 48 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 16 जो होगा वह फिजिक्स का होगा, 16 जो होगा वह केमिस्ट्री का होगा और 16 जो होगा वह बायो का प्रश्न होगा। अब आपकी अपनी इच्छा है कि आप किसमें कितना का जवाब देना चाहते हैं। अगर फिजिक्स से 16 जवाब दे दिए तो बाकी में जो जानते हैं, यानी आपको कुल जवाब जो देना है इस 48 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चंस का जवाब देना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन जानते हो या किस विषय से आप ज्यादा क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हो, किस विषय से कम का जवाब देना चाहते हो। लेकिन आपको टोटल 48 में 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, यानी कुल आपको 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, क्वेश्चन की संख्या होगी 48, आपको जवाब देना है 40 का, जिसके लिए आपको अंक प्राप्त होगा 40। अब ये आपकी इच्छा है कि फिजिक्स में ज्यादा दे दें, केमिस्ट्री में ज्यादा दे दें या बायो में ज्यादा दे दें। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसमें से 13 का देना है, इसमें से 12 का देना है या इसमें से 16 में 16 का देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पेपर आपका अच्छा है, जिसको आप ज्यादा बेहतर समझते हो या जो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप उसका जवाब दे सकते हो। टोटल 48 में से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा, यानी 40 मार्क्स का आपका
टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा जो आपको OMR पेपर में देना है, और 40 मार्क्स का आपका लिखित एग्जाम होगा जो आपको कॉपी में लिखना है। ठीक, तो इस तरह से कुल आपका सैद्धांतिक परीक्षा का अंक हो जाता है 40 + 40 यानी 80 मार्क्स। मैं आप लोगों को साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का आज मैं सिलेबस बता रहा हूं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी इसका जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लें फिजिक्स का। फिजिक्स में कुल 6 चैप्टर्स है, जिसमें पहला चैप्टर है आपका लाइट। लाइट में हम लोग लाइट क्या है ये जानेंगे, लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को जानेंगे, यानी उसका जो गुण होता है, उसकी जो विशेषताएं होती है, उसका जो स्वरूप होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सोर्स ऑफ लाइट जानेंगे, यानी प्रकाश का जो स्रोत है वो जानेंगे। ठीक, और प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कैसे बांटा गया है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण से रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे। ठीक, फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। इन सभी चीजों की जानकारी हमको मिलेगी कहाँ पर? पहला चैप्टर में, यानी प्रकाश में। दूसरा चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड टर्म जानेंगे। और पहला चैप्टर में जिस तरह से हम लोग दर्पण पढ़े, ठीक उसी प्रकार से दूसरे चैप्टर में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेंस से रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। ये सारी जानकारी हमको प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में मिलेगा। तीसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र, ह्यूमन आई। हमारा जो आंख है उसका संरचना कैसा है, आंख के अंदर क्या क्या है, आंख के भागों को क्या क्या कहा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और दृष्टि दोष जो होता है उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्यों होता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर यानी मानव नेत्र में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का यूज क्या होता है, इन सभी चीजों और विद्युत धारा से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी परिभाषा होगा, जो भी टर्म होगा, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपका 5वां चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा का जो है चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा चुंबक पर क्या प्रभाव डालता है, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग 5वें चैप्टर में यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जानेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक, विद्युत धारा का चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, या चुंबक विद्युत धारा पर क्या प्रभाव डालता है, हाँ, चुंबक की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे 5वें चैप्टर में। छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। वर्तमान स्थिति में ऊर्जा जो हमारा है, हाँ, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। तो उस स्थिति में हमको नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सके। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है हम लोग सोर्स ऊर्जा के स्रोत में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में पूरा चैप्टर वाइज, ठीक, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा उसमें सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।